तो भाई साहब नारुतो एनीमे के अंदर कुछ ऐसे भी बवाल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ हमें एक अलग सा ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और जब वो कैरेक्टर्स हमारी आंखों के सामने मरते हैं तब हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो इसी बात पे मैं लेकर आ चुका हूँ टॉप 7 मोस्ट सैडेस्ट डेथ्स इन नारुतो। आज की वीडियो के अंदर हम सारी की सारी सैडेस्ट डेथ जानेंगे नारुतो के अंदर, अब मोस्ट कम सैडेस्ट से लेकर मोस्ट सैडेस्ट तक। और हाँ, इस वीडियो का जो एंड वाला कैरेक्टर है उसके साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं था, हमेशा उसके साथ बुरा ही होता रहा, फिर भी वो खुश रहा। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो क्लिप को देखने का, लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तो टाइम स्टैम्प से सिंपली पीछे कर दो। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इस चैनल पे करवा दिए हैं कुल मिला के 150 सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोज़ में से, जिनमें से ये सेकंड वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर थी हमारी ये थर्ड वीडियो। इसको किसी भी नहीं देखा भाई, तो क्यों नहीं देखे, जाओ चेकआउट करो यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिलहाल अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 7 पे आता है ज़ाबुज़ा एंड हाकू। अब देखो, जब हमें सबसे पहली बार ज़ाबुज़ा एंड हाकू को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब ये सिर्फ वो लोग थे जो कि पैसों के लिए एक दूसरे को मारते थे, लेकिन जब नारुतो सासुके हाकू से लड़े होते हैं और हाकू वहाँ पे अपनी बैक स्टोरी बताता है, तब तो भाई वो उसकी बैक स्टोरी सुन के मुझे इस पर तरस आ गया। हाँ, उस वक्त मैं बहुत छोटा बच्चा था, तरस आना ही था, लेकिन उसके बाद जब उसने ज़ाबुज़ा की भी जब हमें असलियत पता लगी और जिस तरीके से उसने बहादुरी से गाटो के आदमियों को मारा, वो देखना बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद ज़ाबुज़ा अपने हाकू के साथ ही लेट गया और वहीं पर उन दोनों की मौत हो गई। इसके अंदर ज़ाबुज़ा ने अपनी बहुत ही कमाल की स्पीच दी और उसके बाद ज़ाबुज़ा भी पूरी तरीके से चेंज हो गया और उसने एंड पे टीम 7 की हेल्प की, विलेज वालों की हेल्प की और एंड पे वो मर। नंबर 6 पे आता है असुमा सारुतोबी। अब भैया असुमा सारुतोबी एक्चुअल में हमारी टीम 10 का लीडर था, जो कि है शिकामारू, इनो और चोजी की टीम। अब वैसे तो नारुतो क्लासिक के अंदर हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन नारुतो शिपुडेन के अंदर हमें इसकी हल्की हल्की सी झलक दिखाना शुरू कर दी थी, तब ये मुझे ठीक ठाक कैरेक्टर ही लगा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब भाई इसकी डेथ हुई ना, तब इसको मतलब मैं इतना शौक था उस टाइम पे, और यहाँ वैसे मैं ही नहीं बल्कि हर कोई ही बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। जिसके बाद जिसने टीम 10 को अपनी बहुत ही कमाल की स्पीच दी, शिकामारू को ऑर्डर्स दिए, उसे कहा कि मेरे मरने के बाद टीम 10 को इस तरह लीड करना, और जिसके बाद उसने अपनी आखिरी सिगरेट मांगी और अपनी सिगरेट को पीते पीते ही वो मर गया। वैसे तुम्हें पता है वो हिडान से उस टाइम 10 पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन वो बस इसलिए मर गया क्योंकि हिडान की एबिलिटी में वो फंस गया था। अगर उसे हिडान की एबिलिटी का पहले से पता रहता तब वो हिडान को कुत्तों की तरह पेलता। नंबर 5 पे आता है नेजी ह्यूगा। अब देखो यार, नेजी तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, इसकी बैक स्टोरी भी हमें पता थी और ये बस आगे जाता रहा था, लेकिन भाई मिसाशी किशिमोतो ने यहाँ पे हक दिया और नेजी को मार डाला। स्टार्टिंग में तो ये सीन बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन जब एपिसोड ख़त्म हो जाता है फिर तुम बैठ के एक बार सोचते हो, फिर तुम्हें पता लगता है कि भाई ये क्या ही हलवा कर दिया, एक छोटे से शौक के लिए इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को मार डाला। तो किशिमोतो की वही वजह सुनो इसको मारने की कि हिनाटा और नारुतो क्लोज आ सके, भाई वो फिर भी क्लोज नहीं आए, मगर उनको मर भी गया था नेजी, फिर भी वो क्लोज कोई नहीं आए। लेकिन जहाँ तक हिसाब लगाया जाए, नेजी की जो डेथ थी वो बहुत ज़्यादा लेम डेथ थी, लेकिन सैड फिर भी थी। वो नारुतो को बचाते बचाते मर गया और उस टाइम पर वो डेथ बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन मैं इस डेथ को बस पीछे इसलिए रखा हूँ क्योंकि बाद में जब तुम एक बार ध्यान लगा के सोचोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये कितनी वाहियात। नंबर 4 पे है इटाची उचिहा। अब तुम लोग कई बोलोगे भाई इटाची उचिहा इतना पीछे क्यों है, भाई उस समय में इटाची की बैक स्टोरी का नहीं पता था। जिस टाइम वो सासुके से लड़ाई कर रहा था उस टाइम पे तो उसने भाई हमें दिल जीत ही लिया था, उससे उस टाइम क्या उससे हमसे बहुत पहले ही हमारा दिल जीत लिया था इटाची ने। लेकिन बाद में जिस तरीके से इटाची मरा, सासुके के माथे पे उंगली रखी, वो बहुत ज़्यादा सैड था। और जब इटाची ने अपना ये वाली बात कही, भाई साहब दिल पिघल गया था मेरा उस टाइम पे। और जब ये वो फ्लैशबैक दिखाए जा रहे थे सासुके के, तो वो भी बहुत ज़्यादा सैड था।
इसके बाद इटाची मर जाता है और बस वहाँ पे बारिश होने लग जाती है। उस टाइम पे मुझे सास्के से ज़्यादा इटाची पे तरस आ रहा था। मैं कह रहा था क्यों भाई कोई सास्के पे आ रहा था शदीद गुस्सा। इसलिए इटाची हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे है, क्योंकि हमें उस टाइम पे उसकी बैक स्टोरी का। नंबर 3 पे आता है अपना कुरामा यानी कि नाइन टेल बीस्ट। अब नाइन टेल बीस्ट के ऊपर तो भाई पूरी एक अलग से 20 मिनट की डिटेल में वीडियो बन सकती है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ कुछ नाइन टेल्स के मेन पॉइंट्स की बात करूँगा। जब नाइन टेल स्टार्टिंग में आया था तब तो भाई हमें एक ऐसा डीमन लगता था और नारुतो के लिए एक कर्स, लेकिन इसने नारुतो की हर बार हेल्प की है। इसने नारुतो को अनगिनत बार बचाया है। इतनी बार तो नारुतो को काकाशी और इसके सेंसेस ने नहीं बचाया जितनी बार इसको कुरामा ने बचा लिया होगा। हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों को कुरामा इतना पसंद नहीं था, लेकिन सच बताऊं मुझे कुरामा स्टार्टिंग से ही बहुत बैड एस लगता था। लेकिन उसके बाद जब हमें कुरामा की थोड़े करके उसकी रियलिटी पता लगी, जिस तरीके से उसने नारुतो से दोस्ती करना शुरू की, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुरामा ने नारुतो को हर पॉइंट पे साथ दिया, और जब कुरामा को नारुतो की ज़रूरत पड़ी या नारुतो को कुरामा की ज़रूरत पड़ी, ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से हाजिर थे। और जिस टाइम पे कुरामा की डेथ हुई, जिसके बाद नारुतो ने जब बेबियन मोड यूज़ किया था, तो भाई इतना कुछ दुख उस टाइम पे मुझे लगा, क्योंकि जिस कैरेक्टर को तुम बचपन से देखते आ रहे हो उसकी डेथ हो गई है, तुम्हें दुख नहीं लगेगा। हाँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं बोरुतो को ऐड नहीं करता, लेकिन ये बहुत सैड था, इसलिए मैंने इसे ऐड किया। नंबर 2 पे आता है हम सबके फेवरेट जिराया सेंसे। अब भाई जिराया सेंसे के बारे में मैं क्या ही बात करूँ। नारुतो क्लासिक से लेकर नारुतो शिपुडेन तक जिराया सेंसे हम सभी के फेवरेट रहे हैं। नारुतो क्लासिक के अंदर तो ये ठरकी था, लेकिन असलियत इसकी कुछ और थी। इन्होंने अपने हर सफ़र के अंदर हर दुख सहे, हर चीज़ की, और ये एक कामयाब इंसान थे। लिटिल जिराया को 4 बार विलेज का होकागे बनने का ऑफर दिया गया था, फिर भी उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिराया ने नारुतो को बहुत बार सेव किया। जिराया ने नारुतो को 2 साल लगातार ट्रेनिंग भी दी थी, जिसके बाद नारुतो बहुत कुछ सीख गया था। जिराया ही वही बंदा था जिसने नारुतो को रासेनगान जैसी टेक्निक सिखाई, जिसके बाद वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत इजीली पेलता रहता था। जब जिराया सेंसे हिडन वेन विलेज के अंदर गए, तब तो मुझे लगा भाई अब तो जिराया सेंसे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो पक्का वापस आ जाएंगे। लेकिन जब पेन की फाइट हुई और जिराया सेंसे मर गए, तब यार वो सीन बहुत ज़्यादा सैड था। उस सीन को स्पेशल बनाने के लिए मैंने एक मांगा तक मंगवाई थी। क्यों? ताकि मैं उस सीन को थोड़ा स्पेशल बना सकूं, और इसलिए मैंने उसके लिए एक अपनी मांगा ही मंगवा दी। और मांगा के अंदर वो और भी ज़्यादा सैड लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से जिराया सेंसे हल्की सी फ्लैशबैक लेते हुए डेथ हुई, वो बहुत ज़्यादा सैड था, जिसके बाद हर नारुतो फैन का दिल टूट गया। साथ ही नंबर 1 पे आता है इटाची उचिहा की सेकंड डेथ। अब इटाची की फर्स्ट डेथ तो ज़्यादा सैड नहीं थी, लेकिन जितनी को डेथ उसकी सेकंड सैड थी भाई। मैं इनमें से किसी डेथ के ऊपर रोया नहीं था, बस सैड हुआ था। लेकिन इस डेथ पे मैं बस आंसू हल्के से निकले थे, पूरा रोया नहीं था मैं फूट के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड थी। इटाची ने अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हिडन लीफ विलेज के लिए ही किया। अपनी कुर्बानी दी, अपने माँ बाप की कुर्बानी दी, अपने बहुत सारे दोस्तों की कुर्बानी की, इतने लोगों की कुर्बानी दी उसने, फिर भी उसको उस विलेज में ही जगह नहीं मिली। उसको उस विलेज में ही गद्दार बना के रख दिया, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया। और जब इटाची सास्के को अपने फ्लैशबैक्स दिखाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, तब भाई उतने कुछ सैड थे ना वो फ्लैशबैक्स, इतने सैड। जब इटाची फाइनली फुगाकू को मारने वाला होता है, वो जिस टाइम पे वो अभी उसके आंखों से आंसू निकले होते हैं, साथ ही मेवे भी निकलते हैं, हल्के लेकिन निकलते तो है ना भाई। इसके बाद फाइनली इटाची चला जाता है। ऊपर से इटाची स्माइल कर रहा है सास्के को, और उसको सास्के भी स्माइल दे रहा है। और वो सीन नारुतो का अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे सैडेस्ट सीन भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा सैडेस्ट डेथ भी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अब मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग काफ़ी इम्प्रूव करूँगा और वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रख दूँगा, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस एंजॉय कर सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब, तुम मुश्ताकुन आखिरी बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब किया तो हो सकता है कि तुम्हें सुनाडे मिल जाए।
अगर तुमने सब्सक्राइब ना किया तो तुम्हारे घर में इस बंदे को मैं भेज दूंगा, सच बोल रहा हूँ। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं चला एग्जाम्स की तैयारी करने। बाय।